भूत की शादी पार्ट 2। रवि और मोनिका को साथ देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और वह अपने असली रूप में सामने आ खड़ा हुआ। रवि और मोनिका बहुत बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आँखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वह गुस्से में रवि से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि पंडित जी के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने कहा था कि ये धागे कुछ दिन ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, उससे पहले ही तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पुजारी जी से मिलना पड़ेगा। तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेंगे। धागे के कारण वह उन दोनों को छू नहीं पा रहा था। वह गुस्से से पागल होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर वह वहाँ से चला गया। वो दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? रवि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वह उसे बताते हैं कि मेरी बड़े पुजारी से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही खतरनाक है, उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वे आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की ज़रूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और दोनों शाम को इंतज़ार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया। अनुष्ठान पूरा करने के बाद पंडित जी ने कहा कि अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठें। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो वो अपने काम में अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल बेखबर थे। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से नई साड़ी लाया था। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मोनिका को भी वह साड़ी बहुत पसंद आई। शाम को खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वह साड़ी पहनी। मोनिका उस साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। रवि तो उसका दीवाना हुआ जा रहा था। खाना खाकर वो अपने कमरे में सोने के लिए आई। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। फिर वे दोनों बातें करने लगे कि रवि का फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से बहुत अजीब सी आवाज़ आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। फ़ोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फ़ोन बजने लगा, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत परेशान हो गए और रवि ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मोनिका को प्यास लगी तो वह किचन में पानी पीने के लिए गई। वहाँ उसे ऐसा लगा जैसे कि उसे कोई देख रहा है। वह बिना पानी पिए ही वापस आ गई। रवि ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है और उसने रवि से कुछ नहीं कहा। मैं बस थक गई हूँ और सोना चाहती हूँ। रवि कहता है, ठीक है तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाहर टीवी देखता हूँ। मोनिका सो जाती है और रवि टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद उसे भी महसूस होता है कि जैसे उसे कोई देख रहा है। तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है तो वहाँ से उसे 2 आँखें दिखाई देती हैं जो लगातार उसे ही देख रही थी। वह डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है।
डर के कारण उसे नींद भी नहीं आती। वह सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे। यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। आज मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है और वह अपने साथ अपने घर आ जाती है। लेकिन उसकी माँ देखती है कि वह सूख कर कांटा हुई जा रही है। ना जाने क्या बात है, कुछ बताती भी नहीं। एक दिन उसकी माँ ने उसका हाल नहीं देखा जाता तो वह उसे ज़ोर से डांट लगाती है और कहती है कि जो भी कारण है सच सच बताओ। पहले तो वह अपनी माँ को टाल देती है, पर जब वह नहीं मानी तो वह उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात को काहल ज़रूर निकालेगी। आगे का भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।